हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 9th के मैथ को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 को बनाए थे और आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 को स्टार्ट करने वाले हैं। 1.5 में 2-3 वीडियोस बनेगा, तो ये 1.5 का पार्ट 1 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। ये यहाँ पे 5 संख्याएं दिया हुआ है, आपको सेलेक्ट करना है कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो आइए बारी बारी से हम देखते हैं। फर्स्ट 1 नंबर क्वेश्चन है 2 - √5। ठीक है, तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर कोई संख्या इरेशनल है यानी अपरिमेय है, कोई संख्या इरेशनल है तो उसमें अगर कोई रेशनल नंबर जोड़ेंगे तो इरेशनल ही आएगा, अगर उसमें कोई रेशनल नंबर उसमें से घटाएंगे तो भी इरेशनल ही आएगा, अगर उसमें कोई रेशनल नंबर से इंटू करेंगे तो भी इरेशनल ही आएगा, और कोई इरेशनल नंबर है उसमें रेशनल नंबर से अगर डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो भी क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। ये आपको पहले से पता है। तो देखिए, ये इरेशनल नंबर है, इसको किसी भी दूसरे रेशनल नंबर में से घटाइएगा तो जो संख्या प्राप्त होगा वो क्या होगा, वो इरेशनल नंबर यानी वो अपरिमेय संख्या ही होगा। तो 1 नंबर क्या है, अपरिमेय संख्या है। 2 नंबर आप देखिएगा तो ये है 3 + √23 माइनस √23। यहाँ पे ब्रैकेट है, आप ब्रैकेट फ्रीली हटा सकते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा -√23। ये -√23 + √23 कट जाएगा, तो बचा क्या आपका, केवल 3 बचा। तो ये तो डायरेक्टली दिख रहा है, इसके नीचे आप 1 लिख देंगे, p/q के फॉर्म में आ गया। और चूंकि इसके ऊपर रूट वगैरह तो है नहीं, इसलिए ये कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या का उदाहरण है। फिर इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखें आप, यहाँ पे दिया गया है 2 √7 बाई 7 तो यहाँ भी √7 से √7 कट जाएगा, तो बचा 2/7। तो 2/7 क्या है, ये परिमेय संख्या का उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद और आगे चलते हैं और कुछ और क्वेश्चंस को, जो इसमें है 2 क्वेश्चन और इसको भी आप देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 1/√2। तो किसी भी रेशनल नंबर में जब किसी इरेशनल नंबर से भाग देते हैं तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर ही होता है, यानी वो अपरिमेय संख्या ही होता है। फिर इसके बाद 5वां क्वेश्चन कह रहा है 2π। तो आप सबको पता है कि ये जो पाई है ना, पाई इरेशनल नंबर होता है, पाई जो है अपरिमेय संख्या होता है। आपको हम पिछले क्लास में समझाए थे कि हम जो पाई का वैल्यू 22/7 लिखते हैं, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, उसका लगभग में ये मान होता है, एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है 22/7। तो पाई का जो वैल्यू होता है वो अशांत अनावर्ती होता है, इसलिए उसको अपरिमेय संख्या माना जाता है। और जब पाई अपरिमेय संख्या है तो इसमें किसी भी रेशनल नंबर से गुना करेंगे तो मतलब अपरिमेय संख्या ही हमें प्राप्त होगा, तो इसलिए 5 नंबर भी क्या है, अपरिमेय संख्या ही है। क्लियर हो इतना। अब आइए इसका जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसको समझते हैं। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल करें, यानी जो भी व्यंजक यहाँ आपको दिख रहा है सबको सॉल्व करना है। तो देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन 2 का जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है 3 + √3 × 2 + √2। अब देखिए, इसको हमें सॉल्व करना है, काफी सिंपल है ऐसे क्वेश्चंस को बनाना। तो देखिए हम करेंगे क्या, पहले 3 से इस दोनों में, देखिए यहाँ इंटू कैसे किया जाता है, ये ब्रैकेट दोनों है, इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो आपको गुणा मानना है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो पहले आप 3 से इस दोनों में इंटू कीजिए, तो 3 से 2 में इंटू कीजिएगा तो 6 होगा, और 3 से √2 में इंटू कीजिएगा तो होगा 3√2। अब फिर √3 से दोनों में इंटू कीजिए तो क्या होगा, प्लस √3 में 2 से कीजिएगा तो 2√3, और √3 में √2 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, √6। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी, जैसे यहाँ इसमें √6 है, इसमें √2 है, इसमें √3 है, इसमें रूट है ही नहीं, दैट मीन्स इसका आंसर जो है इतना ही हो जाएगा, इससे आगे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए, इसका 2 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है 3 + √3 × 3 - √3। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, a + b × a - b, फॉर्मूला होता है a + b × a - b बराबर a² - b²।
ये कैसे हो गया ये भी हम आपको समझा देते हैं। तो देखिए a से जब आप a में गुना कीजिएगा तो a स्क्वायर होगा, और a से फिर b में कीजिएगा तो माइनस b में तो माइनस ab होगा, b से a में कीजिए तो a b, ठीक है, आप b से माइनस b में कीजिए तो माइनस b स्क्वायर, माइनस ab प्लस ab कट जाएगा तो क्या बचा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला जो है आपको ध्यान में रखना है, दैट a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर होता है a स्क्वायर। तो यहाँ a की जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर, और b की जगह पर √3 है तो इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और यहाँ रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा 3, तो 3 में से 9 में से 3 लेस कीजिएगा तो 6 बचेगा, यानी 2 नंबर का आंसर ये हो गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे, ये कह रहा है √5 प्लस √2 इसका होल स्क्वायर। तो देखिए ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप सबको पता है फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो यहाँ रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 5, यहाँ पे रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 2, और यहाँ हो जाएगा 2, और √5 में √2 से गुणा कीजिएगा तो √10 हो जाएगा, यानी 5 और 2 जोड़ दीजिए 7 और प्लस 2 √10, यही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसलिए क्योंकि क्या करते हैं कि 7 और प्लस 2 √10 है तो इसको 9 √10 कर देते हैं, 7 और 2 9 हो गया, लेकिन ऐसे नहीं हम जोड़ेंगे, इसमें √10 लगा है, अगर इसमें भी √10 लगा रहता तब, अगर ऐसे रहता 7 √10 और प्लस 2 √10 तब 9 √10 होता, लेकिन इसमें तो √10 नहीं लगा है तो फिर इस दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते, दोनों को नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया गया है √5 माइनस √2 √5 प्लस √2, √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2, तो ठीक वही चीज है यहाँ पे जो था a माइनस बी a प्लस बी, तो बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 5, यहाँ रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 2, तो 5 में से 2 लेस कीजिएगा कितना बचेगा 3, यानी इसका ये आंसर हो गया। तो देखिए एक्सरसाइज 1.5 में जो पार्ट 1 वीडियो हम लोग देखे, इसमें दोनों क्वेश्चन काफी सिंपल था। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, और आगे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है जो आपको अच्छी तरीके से समझने की आवश्यकता है।